वेलकम यू और लोडिंग एरो। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पर रॉ मार्क्स के बेसिस पर बात करेंगे शिफ्ट वाइज। ये आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग रॉ मार्क्स जो आपके बन रहे हैं उसके अंदर आपका क्या सिलेक्शन हो सकता है, आपका फाइनल सिलेक्शन उसके अंदर बैठ सकता है नहीं बैठ सकता, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर दो पार्ट बना चुके हैं, जिसके अंदर पार्ट वन इसके अंदर इससे पहले की शिफ्ट डिस्कस हुई है और पार्ट टू के अंदर उसके बाद की शिफ्ट डिस्कस हुई है और पार्ट थ्री के अंदर अब उसके बाद की शिफ्ट डिस्कस हो रही है। तो वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अगर आपकी इनमें से कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसके अंदर आपका एग्जाम था, तो आप पिछले वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं, उसके अंदर आपकी शिफ्ट आपको मिल जाएगी। तो रॉ मार्क्स के बेसिस पर हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है, कि लगभग यहाँ पर क्या फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। इससे पहले हमने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर भी हमने एक फाइनल कट ऑफ बताई थी आप लोगों को, लेकिन इसके अंदर हम शिफ्ट वाइज रॉ मार्क्स के ऊपर बता रहे हैं कि लगभग अगर आपके इस रेंज के अंदर बन रहे हैं तो आपके डेफिनेटली पूरे चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के। और इसी को देखते हैं अभी आगे, जितने भी अभी शिफ्ट बची हुई हैं उनको। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पर जो कट ऑफ वगैरह प्रेडिक्ट करते हैं लगभग उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। ये लगभग यहाँ पर नए स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे यहाँ पर चैनल पे पहली बार आते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एसएससी एमटीएस 2020 की हमने यहाँ पर कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था। तो हमने यहाँ पर बताई थी यूआर की 80 से 82 के बीच में, और एक्चुअल जो हमें देखने को मिली थी वो हमें देखने को मिली थी यहाँ पर 81। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये भी रेंज के अंदर ही थी। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 78 से 80 बताई थी और यहाँ पर सिर्फ एक नंबर यहाँ पर बाहर निकली थी रेंज से, जो हमने लगभग बताई वो ही गई यहाँ पर। ओबीसी की हमने यहाँ पर बताई थी 79 से 81 के बीच में, और एक्चुअल यहाँ पर 81 हमें देखने को मिली थी, जो बताई थी लगभग वो ही गई। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 74 से 76 बताई थी और यहाँ पर एक नंबर ही हमें बाहर देखने को मिली थी, 77। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसटी कैटेगरी की, हमने बताई थी 71 73 के बीच में, और यहाँ पर 71 हमें यहाँ पर देखने को मिली कट ऑफ। उसी तरीके से आप यहाँ पर अगले साल का भी देख सकते हो, ये है हमने 2021 का भी हमने प्रेडिक्ट किया था यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे डेट के ऊपर भी आप जाकर चेक कर सकते हो, हमारे चैनल के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हो, हमने इसको कब अपलोड किया था। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2021 की हमने यहाँ पर बताई थी, लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो हमने यहाँ पर बताया था यूआर की हमने 89 से 91 के बीच में बताई थी, और एक्चुअली यहाँ पर 89 हमें देखने को मिली थी कट ऑफ, जो बताई लगभग वही गई। ईडब्ल्यूएस की हमने यहाँ पर बताई थी 89.5 से 88.5 से 90.5 के बीच में, और एक्चुअली यहाँ पर हमें 88.82 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। वैसे यूआर की भी यहाँ पर रेंज के अंदर ही गई थी। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो हमने यहाँ पर बताई थी 88.5 से 90.5 के बीच में, और यहाँ पर हमें 88.93 देखने को मिली थी। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो 84.5 से 86.5 हमने बताई थी, और ये भी एकदम रेंज के अंदर ही देखने को मिली हमें 85.59। उसी के बाद अगर यहाँ पर देखें एसटी कैटेगरी की, तो हमने 81 से 83 बताई थी, और यहाँ पर 82 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। यहाँ पर जितनी बताई लगभग वो सारी की सारी यहाँ पर रेंज के अंदर ही थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्स सर्विसमैन की, तो हमने यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की भी हमने रेट करी थी 2021 के अंदर, जो कि काफी मुश्किल होता है। तो उसके अंदर हमने यहाँ पर 61 से 65 रेंज बताई थी। पहली बार ही हमने रेट करी थी एक्स सर्विसमैन की, और यहाँ पर ठीक निकली थी, बस एक नंबर यहाँ पर बाहर गई थी। तो लगभग ये वाली जो एक्यूरेसी होती है एक्स सर्विसमैन के अंदर बता पाना वो काफी मुश्किल होता है। तो हमने पहली बार आप लोगों की डिमांड के ऊपर ट्राई किया था, क्योंकि हमारे पास काफी रिक्वेस्ट आ रही थी तब एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर हम बताई है, तो हमने कोशिश करी थी तब 2021 के अंदर, और वो ठीक निकली थी। उसी तरीके से हमने यहाँ पर अभी हवलदार का जो आपका पीटी पीएससी का भी जो रिजल्ट आया आपका, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो हमने इसके लिए यहाँ पे कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था कि लगभग यहाँ पर कितने पीटी पीएससी के लिए यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। हमने यहाँ पर बताया था 129 से 134 के बीच में यहाँ पर आपकी रहेगी नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो 132 गई है, जो हमने बताया वो ही गई है यहाँ पर रेंज के अंदर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो 128 से 133 बताई थी, ये भी रेंज के अंदर ही देखने को मिली। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही यहाँ पर कम गई है, ये 132 थी और यहाँ पर ये 131 है। और सेम हमने यहाँ पर जो रेंज भी रखी थी वो भी हमने सिर्फ एक नंबर ही यहाँ पर कम रखी थी। हमें पहले से पता था कि ये सिर्फ एक नंबर ही यहाँ पर कम रहने वाली है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो देखो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी हमने यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही यहाँ पर जनरल से कम रखी थी रेंज, है ना। एक्चुअल में भी यहाँ पर एक नंबर ही कम गई है यहाँ पर जनरल से, 131 यहाँ पर देखने को मिली थी हमें। तो जो बताई वो ही गई रेंज के अंदर, 128 से 133 बताई थी और यहाँ पर 131 देखने को मिली थी हमें।
वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी की तो 119 से 124 बताई थी और यहाँ पर 123 हमें देखने को मिली थी रेंज के अंदर। बस यहाँ पर एसटी कैटेगरी की एक नंबर रेंज से बाहर गई थी, है ना। तो लगभग यहाँ पर एससी कैटेगरी की जितनी यहाँ पर एससी कैटेगरी की कट ऑफ चली गई थी पीटी बीएसटी के लिए भी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जितनी भी हमने बताई वो सारे की सारी रेंज के अंदर ही हमें देखने को मिली थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ शिफ्ट्स की, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर 16 मई की शिफ्ट की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी यहाँ पर शिफ्ट्स हो रखी हैं उनका हम यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको वो वाली शिफ्ट चेक करनी है, अगर आपका उस शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम आया था, तो डेफिनेटली आप उन वाले वीडियोस को चेक कर सकते हो। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये वाला पार्ट 3 का वीडियो है, इसके अंदर यहाँ पर हम 16 मई से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि 16 में की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि यूआर कैटेगरी के अंदर अगर आपके रॉ मार्क्स यहाँ पर 104.5 से यहाँ पे 108.5 के बीच में बन रहे हैं, डेफिनेटली आपके यहाँ पर चांसेस बनते हैं आपके सिलेक्शन के। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 104 से 108 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 104 से 108 के बीच में, ऐसी एससी कैटेगरी की यहाँ पर 96 से 101 के बीच में, और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 92 से 97 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके चांसेस अच्छे खासे कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। 18 टू 25 एज ग्रुप के अंदर यहाँ पर 18 टू 27 एज ग्रुप की बात नहीं हो रही है। जनरली देखो, अगर यहाँ पर 18 टू 27 एज ग्रुप वाले स्टूडेंट्स भी अगर ये बात करने चाहते हैं कि आप हमारे लिए भी बनाओ, तो देखो उसके अंदर आप लगभग यहाँ पर उतना ही डिफरेंस ले सकते हो, है ना, कि लगभग यहाँ पर जितना हमने कट ऑफ प्रेडिक्शन करी यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अंदर, आप उतना ही डिफरेंस लेकर इस वाली रेंज के अंदर ऐड कर सकते हो। लगभग आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि आपके यहाँ पर लगभग क्या रह सकता है यहाँ पर रॉ स्कोर। एक रफ आइडिया होगा वो, ठीक है, डेफिनेटली वो एक रियल आइडिया नहीं होगा, लेकिन एक रफली भी आप एक एंटिसिपेट कर सकते हो लगभग यहाँ पर 4 नंबर बढ़ाकर रेंज से आप लगभग इतना ही कुछ। तो आप देख सकते हो हमने जो पहले प्रेडिक्ट करा है कि लगभग यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पर हमने जो 18 टू 25 के बताए थे, उसके बाद हमें यहाँ पर वही डिफरेंस आप ऐड कर सकते हो जितना यहाँ पर 18 टू 27 की हमने रेंज बताई है। लगभग आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि लगभग आपका सिलेक्शन हो सकता है उससे, है ना, आराम से। तो एक रफ आइडिया होगा, लेकिन वो भी एक अच्छा खासा एक आइडिया देकर ही जाएगा आपको। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 16th में की यहाँ पर सेकंड शिफ्ट की, तो यहाँ पर हमने बताई थी युवा की 119 से 123 के बीच में। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ओबीसी की यहाँ पर आप मान सकते हो यहाँ पर 118.5 से 122.5 के बीच में रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग, है ना, रॉ मार्क्स की बेसिस पर। तो यहाँ पर देखो थोड़ा कम ही यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है ना, 16th में की सेकंड शिफ्ट के अंदर। अगर मैं वैसे ही बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर 118.5 से 122.5 के बीच में अगर आपके बन रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपके अच्छे खासे चांसेस हैं। अगर मान लो इस रेंज से अगर आपके एक आध नंबर अगर थोड़ा कम भी है ना, तो भी चांसेस हैं, लेकिन थोड़े कम चांसेस हैं सिलेक्शन के, है ना। तो जनरली क्या है कि ये वाली जो रेंज है ना, ये एग्जैक्टली वही लाया करेगी आपकी, है ना, जो एक्चुअल आपकी यहाँ पे नॉर्मलाइज कट ऑफ जाएगी बाद में। लेकिन ये जो रॉ मार्क्स है ना, ये एग्जैक्टली अगर आपके इसके बीच में बन रहे हैं तो आपके अच्छे खासे चांसेस है। और अगर मान लो आपके इससे एक आध नंबर थोड़ा कम भी बन रहा है ना, तो भी चांसेस है ना, लेकिन थोड़े से कम चांसेस है ना सिलेक्शन के। लेकिन चांसेस तब भी है, ऐसा मत सोचना कि एक दो नंबर कम बन रहे हैं तो मेरा नहीं हो पाएगा, ऐसा मत सोचना। उसी तरीके से एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 16th में की सेकंड शिफ्ट के अंदर अगर आपके यहाँ पर 111 से 116 के बीच में बन रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छे खासे चांसेस है। एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 107 से 112 हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है ना, रॉ मार्क्स के ऊपर। और यहाँ पर 16th में की अगर मैं थर्ड शिफ्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर 96 से 100 के बीच में रह सकती है यूआर की रॉ मार्क्स की बेसिस पे। ओबीसी की रह सकती है यहाँ पर 95 से 99 के बीच में। उसी तरीके से आप एससी कैटेगरी की रह सकती है 88 से 93 के बीच में। एसटी कैटेगरी की रह सकती है 84 से 89 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रह सकती है यहाँ पर 95 से 99 के बीच में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 17th में की। देखो इसके अंदर भी सारी की सारी जो तीनों शिफ्ट की है उसकी बात करेंगे, लेकिन जनरली अभी हम जो हमें टाइम लग जाता है इतना यहाँ पर वीडियो बनाने के अंदर, वो क्या होता है कि हम यहाँ पर रॉ मार्क्स के ऊपर पूरा कंफर्म हो जाते हैं कि लोग यहाँ पे क्या जाने वाली है। उसके बाद ही हम यहाँ पर वीडियो लाते हैं ना, ताकि कोई भी यहाँ पे गलत इन्फो ना जाए। इस वजह से हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है ना बनाते हुए। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, हम इसके बाद स्टेट वाइज कट ऑफ की ही बात करेंगे। और साथ साथ अभी एमटीएस 2023 की भी अभी जो शिफ्ट वाइज यहाँ पर जो चल रही है ना कट, तो उनको भी यहाँ पर देखना है कि लगभग यहाँ पे कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, तो उसके ऊपर भी एनालिसिस चल रहा है। तो उसको भी यहाँ पर अभी हम जल्दी लाने वाले हैं, ठीक है, कल तक शायद ले आएंगे उसको भी। तो एमटीएस 2023 वाला भी काम चल रहा है, और अभी यहाँ पर स्टेट वाइज कट ऑफ का काम इसके बाद आ जाएगा, है ना, जो 2022 का है। तो अभी जैसे ही ये वाली रॉ मार्क्स के ऊपर जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सीधा यहाँ पर स्टेट वाइज कट ऑफ की ही बात करेंगे यहाँ पर 2022 की, है ना।
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर 17 में की अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो देखो यहाँ पर 105 से 105.5 से यहाँ पर 109.5 के बीच में रह सकती है यहाँ पर यूआर की। ओबीसी की यहाँ पर रह सकती है 105 से 109 के बीच में, और यहाँ पर एससी कैटेगरी की यहाँ पर 98 से 103 के बीच में रह सकती है रॉ मार्क्स के ऊपर। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कट ऑफ तो यहाँ पर 93 से 98 के बीच में रह सकती है यहाँ पर 17 में की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर रॉ मार्क्स के बेसिस पर, और वैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 105 से 109 के बीच में रह सकती है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 17 में की सेकंड शिफ्ट के अंदर तो यहाँ पे 98 से 102 के बीच में रह सकती है यूआर कैटेगरी की, है ना। तो यहाँ पर ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये 17 में की जो सेकंड शिफ्ट है। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 97.5 से 101.5 के बीच में आपकी रह सकती है ओबीसी कैटेगरी की। वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी आप लगभग इतना ही मानकर चल सकते हो, है ना, क्योंकि लगभग इतना ही डिफरेंस आता है जनरली हम जो देखते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 90 से 95 के बीच आपकी रह सकती है, और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 87 से 92 के बीच आपको देखने को मिल सकती है 17 में की सेकंड शिफ्ट के अंदर रॉ मार्क्स के ऊपर आपके यहाँ पर कट ऑफ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर 17 में की थर्ड शिफ्ट की तो यहाँ पर देखो 115 से 119 के अगर आपके बीच में बन रहे हैं, है ना, तो एक अच्छे खासे चांसेस है इसके अंदर थोड़ा कमी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ ओबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पर 114 से 118 के बीच में अगर आपके बन रहा है तो आपके अच्छे खासे चांसेस हैं, थोड़े से कम भी बन रहे हैं ना, एक दो नंबर, तो भी ऐसे चांसेस हैं सिलेक्शन के, ऐसा मत सोचना कि नहीं है ना, बस थोड़े से चांसेस थोड़े कम होते हैं तो। वैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 107 से 112 के बीच में रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग रॉ मार्क्स के ऊपर। एससी कैटेगरी की यहाँ पर 104 से 109 के बीच में रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग। वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 114 से यहाँ पर 118 के बीच में रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 18th में की तो 18th में के अंदर यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, तो उसके अंदर यहाँ पर यूआर कैटेगरी से रह सकती है 102 से 106 के बीच में यहाँ पर रॉ मार्क्स के बेसिस पे। ओबीसी कैटेगरी के अंदर रह सकती है 101.5 से 105.5 के बीच में। एससी कैटेगरी की रह सकती है यहाँ पर 93.5 से यहाँ पर 98.5 के बीच में। एसटी कैटेगरी की रह सकती है यहाँ पे 89 से 94 के बीच में रॉ मार्क्स के ऊपर। और वैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रह सकती है 101.5 से 105.5 के बीच में। हमने जनरली यहाँ पर रॉ मार्क्स के बेसिस पर इसलिए निकाला है क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स के अंदर लोगों को समझ नहीं आ रहा उनके लगभग बढ़ कितने रहे, है ना। इस वजह से हमने यहाँ पे रॉ मार्क्स के ऊपर ही निकाल दिया कि लगभग यहाँ पर जो हमने कट ऑफ जो बनाई थी जो भी पीईटी पीएससी के लिए हवलदार के लिए गई थी हमने नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर बनाई थी, है ना। लिख भी रखा था ऊपर, है ना, साइड में भी नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर है वो। तो लगभग यहाँ पे लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि लगभग उनके एग्जैक्टली बढ़ किस लिए रहे, कितने रहे हैं। तो इस वजह से हमने इसके अंदर यहाँ पर रॉ मार्क्स के ऊपर ही निकाल दिया आपकी कट ऑफ, ताकि ये दिक्कत ही खत्म हो जाए सोचने समझने की। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 18th में की यहाँ पर अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो 107.5 से यहाँ पर 111.5 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं यूआर कैटेगरी से रॉ मार्क्स के अंदर तो आपके अच्छे खासे चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर यहाँ पर 107 से 111 के बीच में बन रहे हैं तो भी अच्छे खासे चांसेस हैं। एससी कैटेगरी से यहाँ पर 99 से 104 रह सकती है आपकी यहाँ पर कट ऑफ। एसटी कैटेगरी से यहाँ पर 95 से 100 के बीच में अगर है तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 107 से यहाँ पर 111 के बीच में ही आपकी रहेगी रॉ मार्क्स के ऊपर यहाँ पर कट ऑफ। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 18th में यहाँ पे थर्ड शिफ्ट की तो यहाँ पर 114 से यहाँ पर 118 यूआर के लिए, है ना। ओबीसी के लिए यहाँ पर 113.5 से 117.5 रह सकती है यहाँ पे रॉ मार्क्स के ऊपर। लगभग इसके अंदर थोड़े कम ही पड़ेंगे, है ना। बाकी शिफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। एससी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 96 से यहाँ पर 101 के बीच में रह सकती है। एससी कैटेगरी से यहाँ पर 93 से 98 के बीच में रह सकती है, और 113.5 से यहाँ पर 117.5 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पर रह सकती है आपकी कट ऑफ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 90th में की सारे शिफ्ट्स की कि लगभग यहाँ पर अब आपकी यहाँ पर क्या रह सकती है हर एक शिफ्ट वाइज की। तो देखो यहाँ पर 90th में के अंदर लगभग फर्स्ट शिफ्ट की जो आपकी यहाँ पर रह सकती है वो यहाँ पर यूआर की रह सकती है रॉ मार्क्स के ऊपर यहाँ पर आपकी कट ऑफ 106 से यहाँ पर 110 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं अच्छे खासे चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 105 से 109 के बीच में। एससी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 99 से 104 के बीच में। एसटी कैटेगरी से यहाँ पर 95 से 100 के बीच में, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 105 से 109 के बीच में रह सकती है आपकी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो देखो यहाँ पर 110 से यहाँ पर 114 के बीच में रह सकती है अगर मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ यूआर की। तो वैसे ही यहाँ पर ओबीसी की यहाँ पर 109 से 113 के बीच में। एससी कैटेगरी की यहाँ पर 102 से 107 के बीच में। एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 98 से 103 के बीच में, और यहाँ पर
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पर 109 से 113 के बीच में है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 19 में यहाँ पे थर्ड शिफ्ट के अंदर अगर आपके यहाँ पर 102 से 106 के बीच में रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पर रह सकते हैं, आपके यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है आपका आराम से। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पर 101 से 105 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो अच्छे खासे चांसेस हैं। एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 94 से 99 के बीच में बन रहे हैं तो भी अच्छे खासे चांसेस हैं। एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 90 से 95 के बीच में बन रहे हैं तो और बढ़िया चांसेस है ना आपका फाइनल सिलेक्शन होने के। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो यहाँ पर 101 से अगर 105 के बीच में बन रहे हैं आपके रॉ मार्क्स तो अच्छे खासे चांसेस है 19 में के थर्ड शिफ्ट के अंदर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरली इससे पहले हमने यहाँ पर एक जो वीडियो निकाला था तो उस वीडियो के अंदर हमने एक ऐसा भी वीडियो निकाला था जिसके अंदर हमने यहाँ पे शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की बात करी थी। उसके अंदर हमने मिनिमम बताया था कि लगभग मिनिमम कितने पढ़ रहे हैं ना, ये नहीं बताया था कि मैक्सिमम कितने पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशंस करी और उसके बाद जो हमने जो डेटा को फिल्टर आउट किया सारी चीजें करी है ना, उसके बाद हमें जो निकला है ना तो रॉ मार्क्स के बेसिस पर। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो आपको जो एक्चुअल देखने को मिल रहा है ये ज्यादा रिलायबल है ना। अगर मैं उससे बात करूँ यहाँ पर जो शिफ्ट वाइज आपका जो नॉर्मलाइजेशन जो है उन्होंने बताया था उसके अंदर हमें मिनिमम इंक्रीमेंट बताया था कि लगभग इतने तो बढ़ ही रहे हैं है ना। उससे अगर थोड़े बहुत थोड़े ज्यादा भी बढ़ रहे होंगे है ना, ऐसा ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एकदम एग्जैक्ट उतने ही बढ़ रहे होंगे, वो हमने मिनिमम बताया था है ना। इसके अंदर हमने पूरे जितनी भी चीजें थी उसको हमने सारे फैक्टर्स को लेकर कि फाइनली यहाँ पर जो क्रिएट किया है ना वो उस बेसिस पर बनाया है कि लगभग यहाँ पर रॉ मार्क्स के बीच के बेसिस पर यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर कितनी जा सकती है आपकी। तो लगभग यहाँ पर इतनी ही शिफ्ट्स का हमने इस वाले वीडियो में कवर किया है क्योंकि अभी से ही यहाँ पर वीडियो इतना लंबा हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ जून की ही बात करेंगे है ना, फिर जून के बाद फिर डायरेक्ट यहाँ पर आपका स्टेट वाइज कट ऑफ ही आएंगी है ना। तो इस वजह से स्टेट वाइज कट ऑफ के ऊपर भी काम कर चल रहा है। और अभी यहाँ पर एमटीएस 2023 की यहाँ पर जो टायर वन जो भी आपका हुआ है ना उसके अंदर भी यहाँ पर शिफ्ट वाइज यहाँ पर एनालिसिस चल रहा है आपका। तो उसके भी आपको यहाँ पे काफी वीडियो देखने को मिलेंगे लगभग आपके यहाँ पर किस शिफ्ट के अंदर लगभग क्या रह सकता है तो उसको भी देखेंगे। लेकिन जनरली यहाँ पर एमटीएस 2023 के अंदर क्या है वैकेंसीज कम है आपकी है ना, तो उस वजह से वहाँ पर आपको कट ऑफ भी देखने को मिलेगी, थोड़ी हाई देखने को मिलेगी। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।